वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट सजेस्टिव क्वेश्चंस। ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग एग्जाम फॉर WP प्राइमरी टेट। इससे पहले वीडियो में हम लोग बहुत सारे कंटेंट, ग्रामर और कुछ पेडागोजिकल के क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। तो आज एक स्पेशल जो कि सजेस्टिव क्वेश्चंस आंसर होंगे फॉर उर्दू पेडागोजिकल इश्यूज। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप लोग पेड ग्रुप मॉक टेस्ट में शामिल हो सकते हैं एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट को पे करके। तो आज का वीडियो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जुबान सीखने में सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? ओके, जुबान को लर्निंग यानी जुबान को सीखने में सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 घर की जुबान, ऑप्शन नंबर बी मुअल्लिम की जुबान, ऑप्शन नंबर सी अदबी जुबान, या ऑप्शन नंबर डी सरकारी जुबान। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो जुबान सीखने में सबसे ज़्यादा जो असर होता है बच्चे के आसपास के जो माहौल यानी घर होते हैं, उनके माँ बाप, उनके फैमिली मेम्बर्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 का ए, घर की ज़ुबान। क्वेश्चन नंबर 2, हर एक ज़ुबान के मुख्तलिफ आवाज़ के लिए मुकर्रर अलामत को कहते हैं। ओके, तो ये सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये 2017 बी टेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस भी 2017 बी टेट में, बिहार टेट में पूछा गया था। तो इससे आप लोग एक आइडिया भी होगा और आपका एक कंसेप्ट भी बनेगा उर्दू पेडागोजिकल इश्यूज़ को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है कि हर एक ज़ुबान की मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए मुकर्रर अलामत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रस्म व रिवाज, ऑप्शन नंबर बी रस्मुल ख़त, ऑप्शन नंबर सी रस्म इज्ज़ा या इजरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट। हर जुबान के मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए मुकर्रर अलामत को, सिम्बल्स को स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, स्क्रिप्ट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखा जाता है, उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखा जाता है और उर्दू के मानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ज़ुबान क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? ज़ुबान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तमद्दुन की तरसील, ऑप्शन नंबर बी इजहार ख़याल का ज़रिया, ऑप्शन नंबर सी नफ्सियाती कैफियत की तरसील, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ओके, तो ज़ुबान क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इजहार ख्याल का जरिया। ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस या मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, और ये भी बीटेट 2017 में पूछा गया था क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, कसीर लिसानियात की ज़ुबान को कौन सॉरी कसीर लिसानियात की ज़ुबान को कौन सी हालत तसव्वुर किया जाता है? ओके, कसीर लिसानियात की ज़ुबान को कौन सी हालत तसव्वुर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ज़ुबान का ऐब, या ऑप्शन नंबर बी ज़ुबान की क़ुव्वत। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी और डी नेक्स्ट पेज में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ज़ुबान की क़ुव्वत। कसीरुल लिसानियात की ज़ुबान को कौन सी हालत तसव्वुर किया जाता है? तो ज़ुबान की क़ुव्वत को। ओके, ये भी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, यहाँ पे उसका ऑप्शन था ज़ुबान नहीं जानना या ज़ुबान कम जानना। तो उसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इलाकाई ज़ुबान की मिसाल मुंदरजा जेल में से कौन नहीं है? ओके, इलाकाई ज़ुबान की मिसाल मुंदरजा जेल में से कौन नहीं है? ये भी बी टेट 2013 में पूछा गया था। तो ये मतलब कि आपको बिहार के हिसाब से क्वेश्चंस पूछा गया है। उर्दू, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, या ऑप्शन नंबर डी मगही मगही। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उर्दू। तो उर्दू एक इलाकाई ज़ुबान की मिसाल नहीं है, बल्कि उर्दू क्या है? एक ज़ुबान है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब क्या है? एक भाषा है, डायलेक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे की हैसियत की तामीर के लिए इनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए? ओके, बच्चे की हैसियत की तामीर के लिए इनकी तदरीस किस ज़ुबान में होनी चाहिए? ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 मादरी ज़ुबान में, ऑप्शन नंबर बी बैनुल अक़वामी ज़ुबान में, ऑप्शन नंबर सी सरकारी ज़ुबान में, या ऑप्शन नंबर डी सकाफ़ती ज़ुबान में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मादरी ज़ुबान में। बच्चे की यानी प्राइमरी एजुकेशन की तालीम या उसकी हैसियत की तामीर उसके मदर लैंग्वेज में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ज़ुबान की आमुजश यानी ज़ुबान आमुजश में मतलब लर्निंग, ज़ुबान की लर्निंग में ज़्यादा वास्ता होता है। ऑप्शन नंबर 1 आँख और हाथ का, ऑप्शन नंबर बी ज़ुबान और कान का,
ऑप्शन नंबर सी आँख और नाक का, या ऑप्शन नंबर डी अकल और हाथ का। ये भी 2013 बीटेट में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जुबान और हाथ का। ओके, जुबान से जुबान और कान का, कान से सुनते हैं लैंग्वेज को और जुबान से फिर इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो एक हो जाएगा इसको इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग, और दूसरा हो जाएगा जुबान से कहने को स्पीकिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, तुलबा सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तुलबा सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ये भी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुनकर, ऑप्शन नंबर बी पढ़कर, ऑप्शन नंबर सी देखकर, या ऑप्शन नंबर डी अमल करके। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमल करके। ओके, तो इसको लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, ज़्यादातर प्रैक्टिकल करके या खुद से करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नसाबी सरगर्मी में खेल जरूरी होता है। नसाबी सरगर्मी में खेल जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिमागी कुव्वत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी जिस्मानी तरक्की के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमदर्दी सीखने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिस्मानी तरक्की के लिए। ओके, यानी नसाबी सरगर्मी में खेल इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे की जिस्मानी तरक्की भी हो। ओके, दिमागी कुव्वत के साथ साथ उसकी जिस्मानी तरक्की भी हो, ये फिजिकली फिट रहे। क्वेश्चन नंबर 10, इब्तदाई दर्जात में दाखिला से कबल बच्चे क्या जानते हैं, यानी क्लास 1 में बच्चे एडमिशन से पहले बच्चे क्या कुछ जानते हैं। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपनी ज़ुबान के कवायद, ऑप्शन नंबर बी ज़ुबान के सभी महारतों से वाकिफ़ होते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपनी मादरी ज़ुबान, या ऑप्शन नंबर डी अपनी ज़ुबान की अलामतों को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अपनी मादरी ज़ुबान। कम से कम वो अपना मादरी ज़ुबान का जो बेसिक्स वर्ड्स है वो जानता है। ओके, यानी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अपनी मादरी ज़ुबान। क्वेश्चन नंबर 11, दरसियाती कुतुब मुअल्लिम की तदरीस अमल में होते हैं। ओके, दरसियाती कुतुब मुअल्लिम की तदरीसी अमल में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रहनुमा, ऑप्शन नंबर बी ज़रूरी, ऑप्शन नंबर सी गैर ज़रूरी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रहनुमा, एज ए गाइडर के तौर पे काम करता है प्राइमरी क्लास में मुअल्लिम का जो रोल रहता है एज ए रहनुमा, गाइडर के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने सिखाने के अमल में मुतहरिक होते हैं, यानी टीचिंग एंड लर्निंग में कौन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुअल्लिम और मुतअल्लिम, यानी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ मुअल्लिम, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ मुतअल्लिम, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मुअल्लिम और मुतअल्लिम, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं, मुतहरिक रहते हैं सीखने सिखाने के अमल में। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन इशारों की ज़ुबान नहीं है। ओके, इन चारों में से कौन इशारों की ज़ुबान नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सर की जुम्बिश, यानी सर हिलाना, ऑप्शन नंबर बी चुटकी बजाना हाथों से, ऑप्शन नंबर सी हाथ दबाना, या ऑप्शन नंबर डी डांटना। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डांटना। किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, ये कोई इशारों की ज़ुबान नहीं है, बल्कि हम लोग अपना सर भी हिलाते हैं, चुटकी भी बजाते हैं, अंगूठा भी दिखाते हैं, हाथ को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ये सब इशारा है, बट डांटना किसी भी किस्म का इशारा नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 14, कुव्वत गोयाई यानी पावर ऑफ स्पीच, यानी अतियाई बारी ताला, यानी अल्लाह's गिफ्ट है, लेकिन यह, यानी हम लोग को जो कुव्वत गोयाई मिला है, यानी बोलने का जो ताकत है, ये अतियाई बारी ताला, यानी अल्लाह ताला का ये गिफ्ट है, लेकिन यह, यानी इन क्या एक लेकिन, तो इसे लेकिन का मतलब क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 1 मौरूसी तौर पर नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर बी बच्चा नकल करके सीखता है, ऑप्शन नंबर सी माहौल से सीखता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जराए से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, माहौल से सीखता है। ओके, बच्चे का जो पावर ऑफ स्पीच है वो इसके आसपास के माहौल से ये सीखता है, इसीलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, मुंदरजा जेल में जुबान की तारीफ होगी, यानी इन चारों में से जुबान की तारीफ कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 आवाज़ के बाद इजहार, ऑप्शन नंबर बी इशारों के ज़रिए इजहार, ऑप्शन नंबर सी अलामतों के ज़रिए इजहार, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ओके, वेरी इजी, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जुबान की तारीफ होगी, आवाज़ के बाद इजहार, फिर इशारों के ज़रिए भी इजहार, और अलामतों के ज़रिए भी इजहार,
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है? ओके, बोली के लिए कौन सा बात ज़्यादा सही है? ओके, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ज़ुबान की जिली शाख। ऑप्शन नंबर बी, ज़ुबान की इब्तदाई शक्ल। ऑप्शन नंबर सी, यह ज़ुबान से अलग एक हुनर है। या ऑप्शन नंबर डी, यह ज़ुबान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ओके, तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह ज़ुबान की एक जिली शाख है। ओके, ज़ुबान का एक सब ब्रांच है। क्वेश्चन नंबर 17, दरसी किताबें अहम हिस्सा हैं। ओके, जो टेक्स्ट बुक है ये एक अहम हिस्सा है किसका? ऑप्शन नंबर 1 स्कूल का, ऑप्शन नंबर बी नसाब का, ऑप्शन नंबर सी खेल का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नसाब का। दरसी किताबें एक सिलेबस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, मुंदरजा जेल में से फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है? ओके, इन चारों में से फ़न तदरीस का यानी पेडागोजी का हिस्सा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मालूम से नामालूम की तरफ यानी नोन टू अननोन। ऑप्शन नंबर बी मैदान से खेल की तरफ। ऑप्शन नंबर सी दाएं से बाएं की तरफ। या ऑप्शन नंबर डी मगरिब से मशरिक की तरफ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, मालूम से नामालूम की तरफ, यानी बच्चे को पढ़ाना है मालूम से नामालूम, नोन टू अननोन। और ये मैदान, खेल, दाएं बाएं, मगरिब मशरिक, ये सब कुछ प्रोसेस यानी फ़न तदरीस नहीं है पढ़ाने के। क्वेश्चन नंबर 19, अपने एतराफ़ में बोली जाने वाली ज़ुबान को सुनते सुनते बच्चे उसके असूल को आसानी से सीख लेते हैं। फिर से, अपने एतराफ़ में बोली जाने वाली ज़ुबान को सुनते सुनते बच्चे उसके असूल को आसानी से सीख लेते हैं। तो इस कोटेशंस के हिसाब से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 1 ऊपर का यह बयान सच है। ऑप्शन नंबर बी ऊपर का बयान कुछ कुछ सच है। ऑप्शन नंबर सी ऊपर का बयान अधूरा है। या ऑप्शन नंबर डी ऊपर का बयान गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऊपर का बयान ये सच है कि बच्चे अपने अतराफ़ में आसपास में बोली जाने वाली जो ज़ुबान को सीखते सीखते बच्चे उसके उसूल को आसानी से सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे के दर्जों में ज़ुबान की साख्त सिखाने के बाद, क्वेश्चन है नीचे के दर्जों में ज़ुबान की साख्त सिखाने के बाद सबसे उम्दा मश्क कौन सी है? यानी निचली क्लासों में ज़ुबान की साख्त यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को सिखा देने के बाद से सबसे उम्दा प्रैक्टिस इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 खाली जगहों को भरें। ऑप्शन नंबर बी सवाल और जवाब। ऑप्शन नंबर सी तस्वीरी कहानी। या ऑप्शन नंबर डी मज़मीन तहरीर करना। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मज़ामीन तहरीर करना। ओके, मजमून लिखना। क्वेश्चन नंबर 21, रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट का ताल्लुक किससे है? और स्क्रिप्ट यानी रस्मुल ख़त का ताल्लुक किससे है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूतियाती अलामत को बोलने से है। ऑप्शन नंबर बी सूतियाती अलामत को लिखने से है। ऑप्शन नंबर सी सूतियाती अलामत के सही तलफ़ुज़ से हैं। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सूतियाती अलामत को लिखने से है। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना। ओके, राइटिंग फॉर्म्स। और फ़ोन यानी बात। क्वेश्चन में 22, माविन नसाबी सरगर्मियाँ क्या है? ओके, माविन नसाबी सरगर्मियाँ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बहस व मुबाहसा, मुशायरा, बैतबाजी। ऑप्शन नंबर बी रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ड्रामा। ऑप्शन नंबर सी ग्रामोफोन, फिल्म, बज़्म अदब। ये ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 बहस व मुबाहसा, मुशायरा और बैतबाजी। माउन नसाबी सरगर्मियाँ में ये सब शामिल है, बहस व मुबाहसा, मुशायरा, बैतबाजी। क्वेश्चन नंबर 23, ज़ुबान क्या है? ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखें थे पीछे, तो यहाँ पे फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 23, ज़ुबान क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर 1 इजहार ख्याल का वसीला। ऑप्शन नंबर बी नफ्सियाती कैफियत की तरसील का आला। ऑप्शन नंबर सी तमद्दुन की तरसील का आला। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 23 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ओके, ज़ुबान क्या है? इजहार ख्याल का वसीला। क्वेश्चन नंबर 24, तदरीस के इक़दामी उसूल बताइए। ओके, तदरीस के इक़दामी उसूल यानी स्टेप्स। ऑप्शन नंबर 1 मालूम से नामालूम की तरफ। ऑप्शन नंबर बी आसान से मुश्किल की तरफ। ऑप्शन नंबर सी ख़ास से आम की तरफ।
या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ओके, ये तदरीस के कुछ इकदामी उसूल हैं। ओके, स्टेप्स, प्रिंसिपल्स, स्टेप्स है। ओके, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू पार्टिकुलर। ओके, दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए बयानात में कौन सा सबसे अहम है? इन चारों बयानात में से सबसे अहम बयान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आमोख्ता से सीखना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ कर सीखना, ऑप्शन नंबर सी समझ कर सीखना, या ऑप्शन नंबर डी इन कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी समझ कर सीखना। नीचे दिए गए बयानात में सबसे अहम जो है समझ कर सीखना, बच्चों को समझ करके सिखाया जाए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 25 सजेस्टिव क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम WB प्राइमरी टेट, जो कि उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे विथ आंसर के साथ। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।